तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार अपने चैनल जिसका नाम है यश यश एकेडमी में। मेरा नाम है यश। और बच्चों, मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज इसका लास्ट पार्ट है। आज जितनी भी इसमें चीज़ें बची हुई हैं वो आज हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसी इसी पार्ट में। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है। ठीक, इसके एएसआई के हेड कौन थे। उसके बाद मैंने आपको उनकी साइट्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि हड़प्पा क्या था, मोहनजोदड़ो क्या था, लोथल, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ के जो ह्यूमंस थे उनका डेवलपमेंट यहाँ कैसे हुआ, लोग यहाँ कैसे रहते थे। ठीक है, क्या क्या करते थे, क्या खाते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक कहाँ पे थी, हमारी सिंधु रिवर के पास में थी। ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसके साइट्स के बारे में जाने तो हम लोगों ने एक साइट्स के बारे में पढ़ा था, लोथल। लोथल के बारे में पढ़ा था। तो लोथल में क्या था बच्चों, बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब होता है डॉकयार्ड। ठीक, जहाँ पे क्या है, पानी वाली जहाज क्या होती आती हैं और वहाँ पे रुकती हैं। ठीक है। तो अगर इससे देखा जाए तो बंदरगाह था यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो जितने भी हमारे जो ह्यूमंस थे उनका व्यापार क्या था, बाहर के देशों से था, बाहर के देशों से भी होगा। ठीक, जब ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, इन सब चीज़ों से, इन सब देशों से हमारा क्या था, व्यापार था। ठीक है। अब यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के लोगों के घर कैसे थे बच्चों। यहाँ के लोगों के घर जो थे वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। किससे किससे बने थे, पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। ठीक है। और उन ईंटों का जो रेशियो था वो 4:1 था। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी, 4:1। 4:2:1 का रेशियो था यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ की जो हमारी सड़कें थी वो 90 डिग्री पे क्या करती थी, काटती थी सबको। 90 डिग्री पे क्या होती थी, बनी थी यहाँ पे। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी यहाँ की जो नालियाँ थी वो कैसी कैसी थी बच्चों, ढकी हुई थी। ऐसी थी, ढकी हुई नालियाँ थी यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे खेती कौन कौन सी होती थी, खेती होती थी जौ, गेहूँ, कपास। जौ, गेहूँ और कपास की सबसे पहले खेती कहाँ हुई है, मेहरगढ़ में हुई है। ठीक है, किसकी हुई थी, जौ और गेहूँ की। कोई दिक्कत नहीं में। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी एक स्टोरी थी। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। ठीक है, एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है आज, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मतलब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। ठीक है। तो बच्चों, वहाँ के लोगों के जो हाउस थे, पहले लोग क्या करेंगे, पहले घर बनाए, घर बनाएंगे रहने के लिए। जमीन तो देखिए, अब क्या करेंगे, घर बनाएंगे रहने के लिए। तो यहाँ के जो घर थे वो किससे बने हुए थे, किससे बने थे, अरे सर अभी तो आपने बताया था किससे बने थे, पकी हुई ईंटों से। किससे बने थे, पकी हुई ईंटों से। क्या कहेंगे, पकी ईंट से। ठीक, पकी हुई ईंटों से बने थे। और यहाँ की जो हमारी रोड्स थी, यहाँ की जो हमारी रोड्स थी वो कैसी थी, 90 डिग्री में क्या करती थी, आपस में काटती थी। ऐसे ऐसे बनी हुई थी रोड। कोई ऐसे जा रही है इधर से, कोई ऐसे जा रही है इधर से, कोई ऐसे सीधे सीधे जा रही है। ऐसे क्या था, 90 डिग्री का क्या करती थी, आपस में काटती थी एक दूसरे को। ठीक, यहाँ का जो हमारा ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम वो कैसा था, अच्छा था। यहाँ की जो नालियाँ थी वो हमारी कैसी थी, ढकी हुई थी। ठीक है। और एग्रीकल्चर यहाँ का कैसा था, एग्रीकल्चर यहाँ का कैसा था, अच्छा था। यहाँ पे किसी चीज़ की खेती हुई थी, वीट और बार्ले और कॉटन। कपास यानी कि क्या था बच्चों, कॉटन। ठीक है। एग्रीकल्चर में किस चीज़ की खेती होती थी, वीट, बार्ली और कॉटन की क्या होती थी बच्चों, यहाँ पे खेती होती थी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को और क्या पढ़ना है, हमने पढ़ लिया कि भाई हाउस कैसा था, यहाँ पे पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। रोड्स कैसी थी, 90 डिग्री पे काटती थी।
ड्रेनेज सिस्टम में कैसा था, अच्छा था, यानी क्या है कि जो नालियाँ नालियाँ हमारी कैसी थी, ढकी हुई थी। और एग्रीकल्चर ठीक था, यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती थी, वीट बार्ले और कॉटन की क्या होती थी यहाँ पे खेती होती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, अब ये तो हो गया एग्रीकल्चर हो गया। अब इसके बाद पढ़ना है कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे होता था, कहाँ कहाँ होता था, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। इसको एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारी क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड सिस्टम था, यानी कि बाहरी देशों से हमारा जो व्यापार था वो कैसा था, अच्छा था। ठीक, बाहरी देशों से व्यापार हमारा कैसा था, अच्छा था, क्योंकि हम लोगों के इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक हमारी साइट्स मिली है जिसका नाम क्या था, लोथल। ठीक है, इस लोथल में क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है, क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। जहाँ पे क्या है, बंदरगाह में क्या होता है, यहाँ पे सारी शिप्स हमारी क्या होती है, आके रुकती हैं। ठीक, तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कि बाहर के देशों से क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक, बाहर के देशों से क्या होता था, व्यापार होता था। मेनली कहाँ होता था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से। ठीक, और भी आगे चले, और यहाँ पे एक चीज़ और मिली थी, फारस की मुहर मिली थी। तो इससे हम कह सकते थे कि हाँ, बाहर देशों से क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार होता था। ट्रेड का मतलब इंग्लिश में हिंदी में क्या होता है बच्चों, व्यापार। क्या होता है, व्यापार। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक, अब यहाँ के एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कहीं कहीं आप लोगों को दुर्ग देखने को मिलेगा। दुर्ग मतलब क्या होता है कि चारों, जैसे एक यहाँ मान लीजिए कि बहुत बड़ी यहाँ पे क्या एक विलेज बसा हुआ है, पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पे, तो उसके चारों ओर से क्या बना दी, एक दीवार बना दी सुरक्षा के लिए। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे। इसी से हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं दुर्ग देखने को मिला है, कहीं कहीं दुर्ग देखने को नहीं भी मिला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक चीज और थी, लोग क्या था, जो लोग यहाँ पे दो पार्ट से बटा हुआ था। कुछ लोग हमारे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पूरे गाँव हो गया, ठीक, तो ये हमारा कुछ पार्ट बटा हुआ, कुछ पार्ट्स में क्या था, ये बटा हुआ था। कुछ लोग हमारे जो मतलब कह दिया जाए जो बड़े लोग थे उस समय के, सबसे जो रिचेस्ट लोग थे, वो कहाँ रहते थे, ऊपर की ओर रहते थे यहाँ पे। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट में कौन से लोग रहते थे, जो हमारे रिच लोग थे। और नीचे कौन रहते थे, पुअर लोग। पुअर में कौन कौन आते हैं हमारे, देखा जाए तो किसान आते थे, ठीक, कारीगर आते थे, ये सब आते थे। कौन आता था, फार्मर, फार्मर किसान और कारीगर। और कौन आता था, किसान और कारीगर आते थे। इतने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड, बच्चों देखो, ट्रेड कहाँ कहाँ होता था, ट्रेड कहाँ कहाँ होता था, मतलब मेरे मतलब है कि ट्रेड हमारा किस देश से होता था, मेनली मेसोपोटामिया से होता था। और अगर आप जितना भी अपने इंडिया, अभी हम लोग इंडिया का मैप बना के बताएंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। अभी आप लोग ये समझ लो कि इंडिया से अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ चले जाओ, ईरान की तरफ, ईरान की तरफ से चले जाओ, तो उधर की जितनी कंट्रीज थी, ठीक, हमारा उससे क्या होता था, उस समय का व्यापार होता था। ठीक, और उस समय क्या था बच्चों, बार्टर सिस्टम चलता था। ये क्यों बताते थे कि ये हो गया, इस समय हमारे क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, अब इस बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमने आपको एक सामान दिया, आप सबने क्या किया, उसी इसी चीज, जिस चीज़ की जरूरत हमको है, हमने आपसे वो चीज़ ले लिया। जैसे हमने आपको क्या दिया, गेहूँ दिया, आपको गेहूँ की जरूरत थी। ठीक, तो आप हमें क्या चाहिए, हमें उसके बदले में सोना चाहिए, तो हमने आपसे क्या किया, हमने आपको गेहूँ दिया और आपसे उतने ही चीज, उतने ही दाम में, यानी कि उस जितनी उसकी क्या है, यूनिट है, यानी जितना उसका क्या है, एक प्राइस है, उसी किताब का हमने आपसे क्या ले लिया, उतना ही सोना सोना ले लिया। ठीक है,
इतने में कोई दिक्कत नहीं। बाटा सिस्टम समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ और था, सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिक्का चलता था जिसका नाम होता है टेराकोटा। क्या होता है? टेराकोटा। एक सेकंड इसको रेस कर देते हैं। इधर नीचे लिख देते हैं, इसको लिख रहे हैं एक बार। ठीक। कॉइन यहाँ कौन सा होता था बच्चों? कॉइन यहाँ कौन सा होता था? टेराकोटा। टेराकोटा। ठीक। ये मिट्टी से बनता था। टेराकोटा सिक्का क्या था? मिट्टी से बनता था। ठीक है। कोई दिक्कत इतने में। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। ठीक। वहाँ के लोग कैसे रहते थे ये बता दिया मैंने आपको। ठीक। ट्रेड वहाँ कैसा होता था ये मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर कैसा था ये बता दिया। दुर्ग क्या होता है ये मैंने बता दिया कि एक बहुत बड़ी चीज़ एरिया को किले में बंद कर देना, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे क्या था, एक चीज़ और, यहाँ का जो हमारा समाज था, यहाँ का जो हमारा समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। बच्चों, मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे क्या है कि पिता यानी कि क्या है, आदमियों की ज़्यादा वैल्यू रखी गई। अगर कोई भी किसी को जानता है तो उसके फादर के नाम से जानता है। पहले क्या था कि लोग उसके मदर के नाम से जानते थे कि हाँ, ये उसका बेटा है। ठीक। ठीक। पहले के ज़माने में लोग मतलब इस टाइम पीरियड में क्या थे, लोग उसके मम्मी के नाम से जानते थे। ठीक। और आज के ज़माने में लोग क्या है, लोग आदमियों के नाम से जाने जाने जाते हैं। जो भी इनका कोई जो भी उनका बच्चा होगा, ठीक, जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग बच्चे हो, ठीक, तो आप लोगों को किसके नाम से जाना जाता है? क्या आपके पापा के नाम से जाना जाता होगा? बहुत कहीं रेयर केस में कुछ होगा जो आप लोगों को किसके नाम से जाना जाता है? मम्मी के नाम से जाना जाता है, वरना ज़्यादातर आपके फादर के नाम से आप लोगों को जाना जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे उल्टी थी। लोग यहाँ पे किसके नाम से जानते थे? माँ के नाम से जानते थे। माँ का मतलब क्या है? लोग महिलाओं के नाम से जानते थे अगले को। ठीक है, हाँ ये इसका लड़का है। ठीक। तो पहले का हमारा समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, दिक्कत नहीं है? नहीं। ठीक। तो इतना ये तो समझ में आ गया। ठीक। अब हम लोग ये बता देते हैं कि हमारा जो ट्रेड यानी कि हमारा जो व्यापार हुआ था, ठीक, वो कैसे कैसे हुआ था और किन देशों से हुआ था। अब उसको इरेज कर देते हैं, एक बार से समझा देते हैं ना बना के, फिर क्लास होगा। क्योंकि आज के उसके बाद बता देते हैं कि पतन कैसे होता है, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था। पहले मैप बना के थोड़ा बता देते हैं हम लोग को। देखिए बच्चों, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सिंधु नदी हमारी यहाँ से आती थी, यहाँ पे जाती थी। ठीक, खत्म हो गई। अगर हम लोग इसके बाद इधर जाएँ, इस साइड यहाँ पे अगर एक तरीके से मतलब एक तरीके से, क्योंकि एशिया के मैप में आता है तो एशिया का मैप तो बना ही सकते हैं अभी। ठीक है, तो मतलब आप लोग एक अंदाज़ा मान लीजिए कि आपका यहाँ इस जगह क्या है हमारा ईरान, इसके घर जाएंगे इराक, आगे बीच में हमारे क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ठीक है, तो यहाँ का सिंधु घाटी हमारी कहाँ थी? इस एरिया में थी। यहाँ पे मिला था कुछ, यहाँ पे हमारे कुछ स्थल मिले थे। ठीक। तो अगर वो देखा जाए तो इसका व्यापार हमारा कहाँ कहाँ होता था? लोथल हमारे यहाँ था। तो क्या है लोथल, ये कौन सी जगह थी हमारी? लोथल। ठीक। तो यहाँ पे क्या था हमारा? बंदर का था। ठीक है, तो इसका व्यापार कहाँ होता था? इस साइड में। जितने भी इधर आपको मिलते चले जाए, जितने भी इधर के देशों के आपको नाम याद होते चले जाएं, तो आप सबका नाम क्या क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे। ईरान, इराक, तुर्की उर्की, सबका नाम सब आ जाएंगे इसमें। ठीक। तो दिक्कत नहीं। ये तो हो गया मैप में समझ के। अब आते हैं कि इसका डिक्लाइन कैसे होता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे होता है। बच्चों, तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे भुखमरी हो गई थी, कि हमारी जो फसल क्या हो गई थी, हमारी सड़ गई थी, तो उसकी वजह से क्या माना जाता है कि भुखमरी हो गई थी। ठीक है,
कुछ लोग बताते हैं क्या, कुछ लोग क्या बताते हैं, कुछ हमारे जो रिसर्च वैज्ञानिक थे, ठीक, वो बताते हैं कि यहाँ पे अकाल पड़ गया था, ठीक, और यही सब इन्हीं सब चीज़ों के कारण क्या बताया जाता है कि इसका पतन बताया जाता है। लेकिन आज तक इसका एक सही डिक्लाइन यानी इसका जो भी पतन हुआ था, उसका एक सही चीज़ कभी नहीं इसको उसको पता ही नहीं जा पाया है कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अच्छा, मैंने आप लोगों को मोहनजोदाड़ो में एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे क्या मिला है, मृतकों का टिला मिला है, यानी कि यहाँ पे मरे हुए लोगों के क्या मिले, कंकाल कंकाल मिले और एक बड़े मिले हैं। ठीक, किसी का सर अलग पड़ा है, किसी का हाथ अलग पड़ा है, किसी के पैर अलग पड़े हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को वॉर तो करनी नहीं आती थी, वॉर से ये लोग क्या थे, परिचित नहीं थे, ठीक है। और अगर मैंने आप लोगों को अगर आयरन एज पढ़ाया हो, अच्छा इसका मैंने आप लोगों को वो बताया था ना पीरियड क्या होता है, 2500 से 1750, और आयरन एज का कितना था, 1200 से, यानी कि लोहे की खोज कब हुई थी, 1200 में हुई थी, 1200 ईसा पूर्व से इसका चालू हुआ था। और ये कब चालू हुई, 2500 से। तो क्या इसमें क्या लोहे का यूज हुआ होगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के लोग हमारे क्या थे, वॉर से परिचित नहीं थे, युद्ध से क्या थे, परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग क्या होते, शांति प्रिय जीवन जी रहे थे, और यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमणकारी आया और मार वार के चला गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो में क्या है, मृतकों का टीला होता है, मिला है, बहुत सारी लाशें यहाँ पे क्या एक दूसरे के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक वजह और ये भी हो सकती है, ऐसी कई वजह को मान के हमारा इसमें कई पॉइंट दिए गए डिक्लाइन के, लेकिन इनमें से कौन सही है आज तक कोई बता नहीं पाया है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, फिर सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया था। आज ये क्या है, इसका लास्ट पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, लास्ट पार्ट है। आप लोग तीनों वीडियो देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक पीरियड क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि वेद क्या होते हैं, वेदांत क्या होता है, उपनिषद, ये सब लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अगर आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी पॉइंट में या तीनों पार्ट में से किसी भी टॉपिक में पॉइंट में कोई भी दिक्कत हुई हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट को क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसको दूर कर सकूँ, ठीक है। आपके डाउट को क्या 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 कर सकूँ, दूर कर सकूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। बाय बाय।